जैसे कि मैं अपने पहले देवरानियों के साथ रहती थी तो मेरे में ईर्ष्या थी, मैंने देखा था। और मैंने बचपन से मेरे को क्रोध भरा हुआ था और इतना गुस्सा होता था कि कोई मुझसे बात नहीं कर पाता था, 2 लफ्ज़ नहीं बोल पाते थे। मेरा नाम ज्योति अटवानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और पहले से ही मेरी जो फैमिली थी ना आध्यात्मिक थी। तो बचपन से ही मैं श्री सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती वाले के बाल आश्रम में जाया करती थी। वहाँ पर भजन वजन गाना और पहले से ही जुड़ी हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई तो ये सब रिचुअल्स देखते गई, जैसे घर में सब करते हैं। और बाद में जब 16-17 साल की 18 साल की हुई तो घर में गुरु ग्रंथ साहिब का भी आगमन हुआ हमारे घर में, जो मैंने पढ़ना चालू किया। और जैसे जैसे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने लगी तो मुझे सत्संग सुनने में रुचि हुई। तो बाद में मैंने आनंद मूर्ति गुरु माँ, जो गन्नौर की गुरु माता हैं, उनका मैं सत्संग सुनती थी। और उनका भजन सत्संग बहुत ही मुझे टच करते थे। और उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा कि संसार क्या है, मांगना क्या है, नहीं मांगना क्या है संसार से। और ऐसे धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई, इंटरेस्ट बढ़ती गई। जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा और उसके बाद घर में गीता वगैरह थी, गीता वगैरह भी डेली पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी तो मुखारविंद से 3:30 बजे उठ के उनका पूरा नित्य नेम था कि गीता का प्रार्थना करते थे, जो हम उनको सुनते सुनते ही हमको कंठस्थ हो गई थी उनके परमात्मा की प्रार्थना। तो इसी तरह फिर थोड़े दिन के बाद मैं अपनी बहन के घर गई थी, शोभा बख्शानी, जो उस समय उमरकोट में रहती थी। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक बुक्स मिले पढ़ने के लिए। जैसे फिर से गीता जैसे हमारे सिंधी अक्षरों में लिखी थी, मैंने पढ़ा। भागवत रहस्य, सूर्य पुराण, ऐसे मैं पढ़ती गई। और वहाँ मैंने उपवास भी रखना चालू किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब एक एक बार का ट्रायल था मेरा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, जैसे मैंने गीता और गहरे से पढ़ी, कि हर बंधन है। अगर हम कुछ भी मांगते हैं संसार से, सुख मांगते हैं या दुख मांगते हैं, एक सोने की जंजीर है तो एक लोहे की जंजीर है। तो उसी वक्त से मुझे वो मांगना अच्छा नहीं लगता था। जैसे सूर्य पुराण में भी दीपक जलाने से सुंदरता बढ़ती है और ये वो सब लिखा हुआ था। तो उस समय से ही मुझे ये सब ज्ञात हो गया कि मुझे कुछ मांगना नहीं है इस। तो ऐसे मेरी यात्रा चलती रही। इस बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी और धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हुआ और मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद कंटिन्यू 10 साल पहले भी और बाद में भी मेरी बीमार पड़ने लगी। और मैं इतनी बीमार पड़ गई कि पूरे बिस्तर में पड़ गई थी। और दवाइयाँ करने के बाद मैं ठीक हो गई। उसके बाद मुझे योग प्राणायाम में इंटरेस्ट आने लगा। जैसे स्वामी रामदेव महाराज जी उस समय संस्कार चैनल में आते थे, तो प्राणायाम योग अभ्यास करते करते और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ होने लगा। दवाइयों से तो पूरा कंप्लीट स्वस्थ हो गया था उसी समय ही, लेकिन जो वो जर्नी थी उसके बाद मेरी अध्यात्म में और ग्रोथ करने लगी और मैं आगे बढ़ती गई। और योग जाना कि योग क्या है, घर बैठे प्राणायाम क्या है। उस समय मेरी प्रार्थना चलती थी, जैसे कंटिन्यू मेरी दवाइयाँ चलती थी तो मेरे अंदर से ऐसे प्रार्थना चलती थी कि भगवान ऐसे कोई मुझे चीज़ मिल जाए कि इस दवाइयों से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मैंने पेनिसिलिन इंजेक्शन वगैरह और बहुत सारी दवाइयाँ कंटिन्यू मैंने खाई, 10 साल लगातार मेरी चली। और ऐसे स्थिति के बाद मेरे को ये अपने आप मिल गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जैसे कि आनंद मूर्ति गुरु माँ का सत्संग सुनते सुनते वहाँ से मुझे ज्ञात हुआ कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अंदर में एक इच्छा होती थी कि मुझे ध्यान चाहिए, ध्यान की अंदर से खोज थी। तो मेरे को फिर से बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे हो गए। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जेठानी के यहाँ ध्यान चल रहा है। उस समय उनकी बेटी थी, तो उनकी बेटी कराती थी ध्यान। तो मैं वहाँ से जुड़ी
और जब जुड़ी तो उसके बाद मेरे को बस लगा बस यही ध्यान है और इसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ ध्यान करना है। मैं पहले से तो मैं दीपक जलाना, पाठ पूजा करना, मूर्ति पूजा ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं नहीं करती थी, मेरे को पसंद ही नहीं थे इसे सब ये करने। उसके बाद मेरी ये ध्यान की यात्रा चालू हुई और कुछ महीनों के बाद या साल के बाद पत्री सर भी आए। पत्री सर से भी मैंने वृंदावन हॉल में जो उन्होंने क्लास लिया था तो मैंने उनका भी अटेंड किया। फिर वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा चालू हुई है और वो दिन है और आज दिन है। मैंने कभी एक गोली नहीं ली है, एकदम स्वस्थ रही हूँ मैं, बिल्कुल स्वस्थ। इसी तरह मेरा कंटिन्यू वहाँ से लेके आज तक यात्रा है। मैंने कभी ध्यान को नहीं छोड़ा है, एक दिन भी मेरा ध्यान नहीं छूटा है। मैंने ध्यान बहुत घंटों घंटों तक नहीं किया है, लेकिन मैंने 1 घंटा और उसके बाद जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता था घर खाली हो जाने के बाद मैं बहुत सारा ध्यान करने लगी। आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे मेरा कंटिन्यू आज तक ऐसे ही चल रहा है। और मैं ऐसे 3-3 घंटे लगातार नहीं बैठ पाती हूँ, आज भी नहीं बैठ पाती हूँ। बैठने की कोशिश करती हूँ, मेरे को नींद आ जाती है या ट्रांस में चले जाती हूँ। और कंटिन्यू जो क्लासेस चल रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ इस रायपुर में, स्वर्णा मैडम, सुधीर सर और दूसरे बड़े बड़े मास्टर आते थे, उनका हर हफ्ते उनका ध्यान चलता था और कंटिन्यू मैंने उनका अटेंड किया। और धीरे धीरे समझ में आने लगी पत्री सर की बातें कि हमें क्या करना है, हमको ध्यान के साथ स्वाध्याय करना है और अपना एक्सपीरियंस बताना है। और मैं कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जैसे कि 3rd आई मास्टर के होते हैं, लेकिन मेरे को जो भी संदेशा मिलना होता है मेरे को सपने के द्वारा मिल जाता है। जैसे आज भी सेठ मास्टर का क्लास था, मैंने अटेंड किया। मैं बाद में ट्रांस में चली गई और मैंने पत्री सर को देखा और उनको हक करके मैं रोने लगी थी अपने मतलब ट्रांस में जाने के बाद। जो मैंने सपना देखा था, शायद वो सपना ही था, मैं सपना ही समझती हूँ। तो जो भी संदेशा मिलता है ऐसे सपनों के द्वारा मिलता है और ऐसे मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, 3rd एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते हैं कि लोग कहेंगे कि इतने सालों करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हमको 3rd आई आंखों से ही दिखे हमको एक्सपीरियंस। मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जैसे कि मैं अपने पहले देवरानियों के साथ रहती थी तो मेरे में ईर्ष्या थी, मैंने देखा था। और मैंने बचपन से मेरे को क्रोध भरा हुआ था और इतना गुस्सा होता था कि कोई मुझसे बात नहीं कर पाता था, 2 लफ्ज़ नहीं बोल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये ध्यान करना सीखा और अभी जो कि बाद में मुड़ के देखती हूँ तो मेरे ये सब एक्सपीरियंस हैं कि ये सब मेरे से चले गए। अभी जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, राग ऐसे नहीं बोलूँगी पूरे चले गए हैं, लेकिन मेरे को अभी ये इनको सताते नहीं हैं बिल्कुल। मैं नॉर्मल एकदम हैप्पी लाइफ जीती हूँ। और धीरे धीरे ऐसे ही अभी मुड़ के देख रही हूँ तो बहुत सारे काम अपने आप हो गए हैं, क्योंकि मुझे मांगने की और अरदास करने की तो बिल्कुल कतई मैं नहीं समझती हूँ कि मैं करूँ। तो अभी मुड़ के देखती हूँ तो बिना पैसे में भी मेरे बिज़नेस अच्छे अपने आप मतलब ग्रोथ होके अब आज मेरा घर है अपना। और मेरे दोनों बेटे बाहर से पढ़ के आए हैं, मुंबई से, एक आर्किटेक्चर है, लेकिन एक लोन भी लेना नहीं पड़ा हमें। कैसे स्मूथली मेरा चला है काम वो मुझे मालूम है कि एकदम रिलैक्स होके घर में पूरी शांति एकदम आनंद से मेरे आज तक मेरे चल रहा है। और अभी जैसे लॉकडाउन के समय में जूम की क्लास चालू हुई तो मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं भी काश जूम क्लास लूँ, लेकिन लैपटॉप तो थे मेरे घर में लेकिन मैं कभी चलाती नहीं थी। तो अचानक क्या हुआ कि जो हमारे घर में मेरी ननंद की लड़की है जो अचानक वो थोड़े दिन में ही ध्यान से जुड़ी और वो बोली कि मेरे को जूम क्लास लेनी है। और वो मेरे को बोली कि नहीं आपको ही अटेंड करना है और कोई सब गाइड करके और लेना है। तो वो 40 दिन का मेरा अचानक मेरे को लगता है ये पत्री सर की एनर्जी थी। वो 40 दिन कैसे अच्छे बीते और इतने अच्छे से बीते मेरे 40 दिन के कि मेरे पाकिस्तान के मेरी मतलब जो दूर दूर के है वियतनाम से और ये सब मेरे से जुड़े कि आज वो भी ध्यान कर रहे हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बताते हैं बीच बीच में मुझे कॉल करके कि हम बहुत अच्छा जा रहा है, हम बहुत अच्छा। अभी उनका इंटरनेट नहीं चलता है तो जुड़ नहीं पाते हैं कहीं पर भी, लेकिन जहाँ उनको ध्यान में इतना आनंद आने लगा है
कि वो धीरे धीरे वहाँ पर स्प्रेड करने लगे हैं। और वही मेरा 40 दिन का ध्यान था। इस बीच में नीता भोजवानी का जूम क्लास हुआ था, तो पत्री सर आए थे। तो पत्री सर के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ उन सब का। और फिर अचानक मेरे को तो पत्री सर ने मुझे गाना गाने के लिए बोला था, तो मैंने ये निर्वाण अष्टकम उस समय गाया था। तो उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं निर्वाण अष्टकम के, जो गुरु माँ आनंद मूर्ति गुरु माँ के गाए हुए हैं। ऐसे ये है, मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहं न च स्रोत जीवे न च घ्राणनेत्रे। मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहं न च स्रोत जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं। तो मैं तो बिल्कुल पहले से ही रेडी थी गाने के लिए। और मैंने निर्वाण अष्टकम पत्री सर को बताया, और पत्री सर ने बस यही बताया कि बस ऐसे ही आगे चलते रहो। और मैं पत्री सर से मैंने पूछा कि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उन्होंने यही बताया, सबका एक्सपीरियंस ही आपका एक्सपीरियंस है, और बस ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। और अभी ध्यान ऐसी चीज़ है कि मुझे करना ही है, और धीरे धीरे जितना हो सकता है मैं स्प्रेड करती हूँ। जो मेरे हम सामने आते हैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ। और धीरे धीरे मेरे परिवार के, जैसे मेरी देरानियाँ हैं, मेरी मतलब कज़न सास है, और मेरे भाई हैं जो उड़ीसा में रहते हैं। अभी वो भी JTTP करके अभी सेहत वर्क भी कर रहे हैं। धीरे धीरे मतलब ये कारवां धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको यही संदेशा देना चाहूँगी कि ध्यान, जैसे पत्री सर बोलते हैं कि सिर्फ ध्यान नहीं करना है, ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय, 2 पर है, एक पंक्षी के 2 पर है। ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय के साथ हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, और दूसरों को भी सिखाना है। और मैं सबको यही संदेशा देना चाहूँगी कि एक दिन भी हमको ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम रात को सोने के तो टाइम मिलता है ना, उसमें से ही आधा घंटा 1 घंटा हम निकाल सकते हैं। और मेरा भी आज तक ऐसे ही चल रहा है, और मुझे बहुत सुकून है, आनंद है, बहुत आनंद में हूँ, बिल्कुल बढ़िया लगता है। और ध्यान ही से ही समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जैसे हमको पत्री सर बता रहे हैं कि हमको मास्टर बनना है, तो किस चीज़ का मास्टर बनना है, तो अभी अपने आप में ही सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे जो अवगुण हैं उसको धीरे धीरे जीत करके, जैसे खाने की आदत है, कैसे मतलब धीरे धीरे छोड़ के, किस चीज़ में हमारी वीकनेस है उसको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा के हमको खुद का अपना मास्टर बनना है। सबको नमस्कार।